हेलो एवरीवन। तो लेट वी कंटिन्यू टुवर्ड्स लीनियर इनइक्वालिटीज। तो जो प्रीवियस मॉड्यूल में हमने किया था उसी को हम यहाँ पे आगे लेके चल रहे हैं। सपोज नाउ यू आर हैविंग लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ टाइप ax plus b upon cx plus d greater than equal to 0. Suppose you are given any problem like r taken there. Fine. तो अब अगर आपने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, सपोज जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ वी हैव बीन गिवन हियर x minus 5 अपॉन x minus 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. देखिए आप जो पहला टास्क यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, आई टेल यू, सिर्फ एक कंडीशन है जिसको कंडीशन को आपने सोच के चलना है यहाँ पे प्रॉपरली. इन द प्रीवियस मॉड्यूल व्हाट वी आर डन, अगर a अपॉन b आपके पास यहाँ पे क्या है, बिगर देन 0 है, तो व्हाट डज दिस मीन? सोच के चलिएगा. अगर a अपॉन b बिगर देन 0 तो मैंने क्या कहा था, a बिगर देन 0, हाँ जी, या फिर क्या है, या तो a एंड b दोनों क्या होंगे, बिगर देन 0, या फिर क्या होगा, a एंड b दोनों क्या होंगे, लेस देन 0 होंगे. तो डेट इज वन थिंग, ये तो क्लियर है बिल्कुल, ये हम पहले प्रीवियस मॉड्यूल में कर चुके. अब मैं एक काम और करता हूं, उसको समझ के चलना. अब मान लो मैंने आपको कहा कि a अपॉन b 0 है, तो व्हाट डज दिस मीन? अब ये एक फ्रैक्शन 0 कब होगी? ये फ्रैक्शन 0 तब होगी जब a यहाँ पे क्या है, 0 है, बट b यहाँ पे 0 ना हो. फॉलो माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग हियर. a अपॉन b वैल्यू 0 कब आएगी? जब a आपके पास यहाँ पे क्या है, 0 है, लेकिन b 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 अपॉन 0 आपके पास अनडिफाइंड एक्सप्रेशन है. जब भी एक फ्रैक्शन होती है, व्हेनेवर यू आर हैविंग एनी वैलिड एक्सप्रेशन इन फॉर्म p अपॉन q, q इज नेवर इक्वल टू 0, वी नो इट. ठीक है. तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है a अपॉन b, तो इसमें एक बात तो पक्का है कि ये पहले से ही जो b है, b यहाँ पे 0 नहीं है. ओके. तो अब यहाँ पे मैं कहता हूं कि ये वैल्यू पूरी 0 आ रही है. अगर ये पूरा वैल्यू यहाँ पे 0 है, देन व्हेन इट इज पॉसिबल, जब a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ओनली देन. तो अब हमने यहाँ पे करना क्या है, हम यहाँ पे इस बात को माइंड में रख के चलेंगे. लुक, व्हेन a अपॉन b इज पॉजिटिव, देन एनी वन ऑफ देम कैन हैपन. That is one thing. When a upon b यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट मीन a 0 है लेकिन b यहाँ पे 0 नहीं है. मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, इन दोनों को मैं इकट्ठा कर देता हूँ. तो जब मैंने इन दोनों को यहाँ पे इकट्ठा किया, वाइंड अप किया, देन व्हाट आई विल बी गेटिंग देयर. समझो यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर. अगर यही a अपॉन b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है. अब देखो, आई विल बी हैविंग टू सिचुएशन. मैंने इक्वल टू साइन कर दिया ना, ये कंडीशन तो ऐसे रखेंगे, या फिर क्या होगा, ये होगा. बट अब क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन है, तो व्हाट कैन हैपन, a कैन बी 0. तो मतलब a वैल्यू कैन बी 0, बट b विल नॉट. तो डेट इज वाई आई विल नॉट पुट एनी इक्वल टू साइन हियर. आपकी ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, मैं पहले बता के चल रहा हूं, ठीक है ना. सेम पैटर्न पे यहां पे देखो, यहां पे क्या है, a हियर कैन बी 0, बट b विल नॉट. तो यहां पे आपके पास ये साइन ऑफ इक्वलिटी जो है, ये आपको यहां पे मिल जाना है. दिस इज ऑल आई कैन से. ठीक है. तो जब ये एक्सप्रेशन आपको यहां पे मिलेगा, इस एक्सप्रेशन के लिए जो दो सिचुएशन आपके जनरेट होंगे, वो आपके पास ये जनरेट होंगे. जब अकेला a अपॉन b है, तो आपके पास ये क्या था, डेट वाज फ्री फ्रॉम इक्वलिटी साइन व्हेन दिस एक्सप्रेशन वाज ओनली पॉजिटिव. यहां पे क्या है, ये एक्सप्रेशन नॉन नेगेटिव है. आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर. आपको नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के बारे में पता है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है. जो आपके पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, दे आर इनिशिएटिंग विद 1, मीन एनीथिंग दैट इज बिगर देन 0 यू कैन से. ठीक है. अगर मैं पॉजिटिव नंबर की बात करता हूं, एनीथिंग दैट इज बिगर देन 0. एंड नॉन नेगेटिव में क्या होता है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट इज द बेसिक डिफरेंस हियर. अगर मैं बात करके चलता हूं, तो ये क्या है, ये यहाँ पे पॉजिटिव एक्सप्रेशन है. पॉजिटिव कब होंगे, जब दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों क्या है, नेगेटिव. नॉन नेगेटिव कब होगा, जब ए नॉन नेगेटिव, बी क्या है पॉजिटिव, या फिर
ए आपके पास यहाँ पे क्या है नेगेटिव बट इक्वल टू 0, देन बी यहाँ पे क्या है लेस देन 0। तो आप इन कंडीशंस को माइंड में रख के चलेंगे। अच्छा, सिमिलरली वैसे वो आपका अगला मॉड्यूल रहेगा। अगर मैं कहता हूँ कि ए अपॉन बी नेगेटिव है, तो डू यू हैव एनी प्रेडिक्शन अबाउट दिस थिंग? अब रेशियो नेगेटिव कब होगी? जब इन दोनों में से एक क्या होगा नेगेटिव, एक क्या होगा पॉजिटिव। तो वहाँ पे वैसे केस बनेंगे, या तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, या फिर ए नेगेटिव बी वहाँ पे क्या है पॉजिटिव। एनी हो, वो जो आपके पास काम है वो हम अपकमिंग मॉड्यूल में लेके चलेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे लेस देन वाला होगा। फॉर द मोमेंट लेट वी कम अक्रॉस दिस पार्ट। नाउ व्हाट वी आर डन टिल इट। अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ये कंडीशन को जो है एक यहाँ पे अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है। एंड व्हाट इज द कंडीशन? दिस इज द वर्किंग कंडीशन नाउ, जिसके लिए हमने यहाँ पे वर्कआउट करना है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स योर प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम यू हैव बीन गिवन हियर, दैट इज ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी बिगर देन इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया है। एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम दे रखी है, मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है। नाउ थिंक लाइक इट इज a एंड थिंक लाइक इट इज b एंड नाउ आई एम इन दिस फॉर्मेट। मैं इस फॉर्मेट में हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस द फॉर्मेट राइट हियर। आप यहाँ पे इसको चेक करो, ये कंडीशंस हैं आपके पास। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाँ जी, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, यहाँ पे क्या आएगा, लुक ये a है, a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे क्या है x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड हाँ जी, एंड क्या है यहाँ पे, यस चेक b बिगर देन 0, ये b है, x माइनस 8 ग्रेटर देन 0, दैट इज वन थिंग, फाइन। और नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकंड पार्ट। तो ये अब आपका जो सेकंड पार्ट है इसको चेक करते हैं। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्या है, a लेस देन इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे क्या है x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, हाँ जी। एंड x माइनस 8 यहाँ पे क्या है लेस देन 0, फाइन। तो ये हमने यहाँ पे इस जो है फॉर्मेट में इसको लिखा है। तो इस बात को आपको माइंड में रख के चलना पड़ेगा। आई होप यू ऑल नाउ आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ तो दिस मीन यहाँ पे क्या है, एक तो ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b ग्रेटर देन 0, और इट विल बी a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0। हम इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं फिलहाल के लिए। Anyhow, now we have to provide same treatment like we had done before. तो अब आप यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे, लेट वी चेक। मैंने इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करके क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x ग्रेटर देन 8, और यहाँ पे क्या आएगा x लेस देन इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, x लेस देन 8। I'm reaching up to here. अब now it is time to locate them on number line. इसको नंबर लाइन के ऊपर लेके चलते हैं। अगर आप यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर लेके चलेंगे, what I will get, यहाँ पे मान लीजिए 5 है, तो 5 को मैंने यहाँ पे क्योंकि इक्वल टू है तो मैंने यहाँ पे थिक डॉट एंड देन 8, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास 8 है, फाइन। इक्वलिटी साइन है तो देयर इज नो थिक डॉट। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, आई शुड हैव वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। मेरे पास ये वैल्यू या तो 5 के इक्वल हो या फिर 5 से क्या हो बड़ा हो, इट इज वन थिंग, फाइन। देन आई कैन हैव वैल्यू बिगर देन 8 because now I'm moving on right hand, this end will be pointing towards infinity, and then the part of number line that is common to both of them is this one. You can make a judgment here. Now this is something we have done in the previous module. Now coming towards second part. Now what is happening in the second part? Again, what do we have? 5, 8. Now x less than equal to 5. What does this mean? Again, equal to. Then I can have less than or equal to 5. Either 5 or 5 से कम. So I will be moving up to minus infinity. And then x less than 8. So if it is x less than 8, you have to go this side. You have to go this side. So when you go this side, तो यहाँ पे क्या आएगा? Now the part of number line common to both of them that has been equal to this one. तो what is happening here? यहाँ पे x किसको belong करता है? Because 8 is not at close end, यहाँ पे कोई equal to का साइन नहीं था,
तो इसको आप ओपन एंड पे रखेंगे तो x यहाँ पे किसको बिलोंग करेगा 8 टू इन्फिनिटी. यू कैन टेक एनी वैल्यू बिगर देन 8 एंड देन दिस थिंग इज गोइंग टू बी वैलिड. फाइन. तो जैसे मैं 8 से बड़ा कोई भी वैल्यू लेके चलता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा अगर आप चेक करेंगे. लाइक मैंने 9 लिया, इफ आई वुड हैव टेकन 9 हियर तो यहाँ पे क्या आता 9 माइनस 5 अपॉन यहाँ पे क्या आता 9 माइनस 8. इट वुड हैव बिकम यहाँ पे क्या आएगा, हाँ जी बच्चे 4 अपॉन 1. ये क्या है यहाँ पे बिगर देन 0. यू कैन चेक. इट इज़ वन थिंग विद यू. ओके. और अगर मैं यही यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा x इज बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 5. बट अब जो 5 है बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे क्या है इक्वलिटी का साइन है. फाइन. जब मैंने कॉमन सोल्यूशन लिया तो मेरे पास ये कॉमन सोल्यूशन आ रहा है. नाउ 5 इज केप्ट एट इक्वलिटी एंड, क्लोज एंड पे है तो यहाँ पे क्या आएगा ये आएगा. मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे 5 वैल्यू फिल कर सकता हूँ. तो अब सोचो अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और 5 के बीच में लेके चलता हूँ इंक्लूडिंग 5, अगर मैंने 5 फिल किया तो 5 माइनस 5 क्या आएगा 0. तो 0 अपॉन समथिंग विल बिकम 0. तो वो इक्वल टू साइन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, हमने कवर कर दिया. और अगर मैं कोई भी वैल्यू 5 से छोटा लेके चलता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 लिया, तो अगर मैं यहाँ पे 4 लेके चलता ओके तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 8. That will lead you to minus 1 upon minus 4. Again this will get cancelled. So what I will be getting bigger than 0. तो मतलब ये दोनों ऐसे आपके पास इंटरवल्स आपको मिल रहे हैं वेयर आपके पास ये इनइक्वालिटी प्रॉपरली वैलिड आ रही है, ये इनइक्वालिटी जो आपको दिया गया है. फाइन. तो अगर मैं इसको कॉम्बाइंड फॉर्म में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ दोनों को एक ही बार में, तो आप यहाँ पे किसी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. लुक आई एम हैविंग टू नंबर्स 5, आई एम हैविंग 8. 5 आपके पास यहाँ पे कहाँ पे है क्लोज एंड पे है. नाउ ये आपके पास इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड माइनस इन्फिनिटी, दिस विल पॉइंट टुवर्ड्स इन्फिनिटी. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, लेट यू चेक. लुक आई एम सेइंग x इज बिलोंगिंग टू 8 टू इन्फिनिटी, तो दैट इज वन थिंग यू आर हैविंग विद यू. एंड देन माइनस इन्फिनिटी टू 5. तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट for this particular inequality. And now one more thing, अगर आप यहाँ पे फाइनलाइज करेंगे तो x किसको बिलोंग करेगा. ऑलवेज आपने क्या करना है पहले छोटे नंबर्स की बिगनिंग करनी है. तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी टू 5. 5 क्लोज एंड पे याद रखिएगा, ये जैसे हमने यहाँ पे लिया था. यूनियन यहाँ पे क्या आएगा 8 टू इन्फिनिटी. तो दैट इज हाउ वी कैन गेट दिस वैल्यूज अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करना चाहते हैं. फाइन. तो आपको ये कॉन्सेप्ट को लेके चलना पड़ेगा. वन मोर थिंग, नाउ समटाइम्स यू कैन बी गिवन अ प्रॉब्लम लाइक, जैसे आपको ये प्रॉब्लम दिया गया, इसको चेक करना है एक बार. 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 लेस देन 1. मान लेते हैं आपको ये दिया गया. तो इवन इफ यू आर हैविंग अ रियल एंट्री हियर, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, ऐसा काम नहीं करना. फाइन. फिर बात को समझ के चलो. यहाँ पे भी आपने कोई, या पहले ग्रेटर देन की बात कर रहे थे ना, अभी तक हम यहाँ पे ग्रेटर देन की बात कर लेते हैं. लेट इट बी. अभी तक हमने ग्रेटर देन कोई किया है. तो सपोज मेरे को ये प्रॉब्लम दिया गया. इफ इवन यू आर गिवन दिस प्रॉब्लम देन अगेन यू आर नॉट अलाउड टू क्रॉस मल्टीप्लाई. मेरी बात को अच्छे से समझ के चल पड़ो. तो आपने क्या करना है इन ऑल सच प्रॉब्लम, पहले आप यहाँ पे 1 को इस तरफ लेके आओगे. तो जब आप यहाँ पे 1 को लेफ्ट हैंड पे लेके आओगे, -1 बन गया. अब इसको सोल्व करोगे 2 टाइम x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3. आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलोगे, तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम है तो यहाँ पे क्या आएगा. लुक -1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस. ये आ गया. तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा x आएगा. देन यहाँ पे क्या आएगा -1 अपॉन x माइनस 3. नाउ लुक आर यू इन द सेम फॉर्मेट जो हमने किया है. फर्क क्या है, वहां पे इक्वल टू का साइन है. ओके फाइन. अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो मेरे पास ये आज वाला फॉर्मेट हो जाता. अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन ही है तो जो प्रीवियस मॉड्यूल है वैसा हो जाता. तो अगर आपके पास यहाँ पर आपको इन केस ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी बिगर देन के, या फिर ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी ग्रेटर देन इक्वल टू के भी मिलता है, तो आपने वहाँ पे भी क्या करना है, आप ये जो राइट हैंड पे रियल एंट्री है ना, इसको लेफ्ट हैंड पे ले जाके पहले एलसीएम लेके चलेंगे. एलसीएम लेके चलने के बाद
आपके पास कुछ वैसे सिचुएशन बन जाएगा जिससे कि हम यहाँ पे ऑलरेडी डील करके चल रहे हैं। तो जो ग्रेटर देन साइन है इसमें आपके पास यही 2 या 3 तरीके की प्रॉब्लम बनती है। तो इधर यू कैन बी गिवन एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्मेट, रिमेंबर इट, फाइन, और you can be given expression of this format, or at maximum it can come in this format. So that is all I can say about when you are having greater than. Okay, मतलब जब आपके पास जो अपॉन वाला एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। नाउ इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल कम अक्रॉस प्रॉब्लम्स वेयर आपके पास जो अपॉन वाला होगा उसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा, उस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। तो अपकमिंग मॉड्यूल में वहाँ पे चलेंगे। टिल दैट टाइम यू कैन डेफिनेटली नाउ प्रैक्टिसाइज सच प्रॉब्लम। Fine, thank you.